बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ देर पहले हमने इस्लामियत इख्तियारी के बाब अव्वल को फर्स्ट एड के शुरू किया था, तो उसमें जी हमने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन पढ़ा है, उसके अवामिल पढ़े हैं, अनासिर पढ़े हैं, उनके खसूसियात पढ़ी हैं। हमारा वो बाब अव्वल कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाब दोम को, जिसका नेम है शख्सी ज़िंदगी। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक में है जी अहलाक। हम अहलाक को समझेंगे आज और देखेंगे कि हमारा इलाक कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, मफहूम है जी इलाक खुलक की जमा है, जिसके मायने पक्का पुख्ता आदत तबीयत और फितरत के है। ठीक है, इस्लाम में उन पुख्ता आदत को जो इंसान की तबीयत का हिस्सा बन जाए और इससे मुसलसल सरजद हों इलाक कहलाते हैं। यानी इंसान के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं जिनको वो अपनी रोज़ की रूटीन में काम में लाता है, सर अंजाम देता है हर काम उनसे, वो अच्छी आदत हो तो उनको इलाक करते हैं। ठीक है, इलाक अच्छा होता है, बुरा होता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा इलाका अच्छा हो। ठीक है, इमाम गजाली फरमाते हैं हलक से मुराद ऐसी सूरत है जो इंसानी तबीयत में पुता हो जाए और इनकी वजह से तमाम अफ़ाल बाला तरमिल इंसानी से इंजाम हो। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसका हर शय से थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को बसनो हुबी इंजाम देना इलाक कहलाता है। यानी जब इंसान इस दुनिया में आता है तो हर शय से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक होता है, और जब वो अपने काम करने लगता है, हर चीज़ को देखने लगता है, उसकी जगह मेंटेन करने लगता है, ठीक है, तो वो जब काम करता है तो अपने दिल दिमाग से सोच कर करता है। ठीक है, जब वो अच्छे तरीके से काम करेगा वो भी इसका इलाक होगा। ठीक है, बुरे तरीके से करेगा वो भी इसका इलाक होगा। ठीक है, यूँ हम कह सकते हैं कि बाहमी ताल्लुकात और मामलात को निभाने का नाम इहलाक है। ठीक है, आगे आ जाती हैं जी इहलाक को मफहूम के समझने के बाद इसकी किस्में। ठीक है, इहलाक अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यही इहलाक की दो किस्में हैं। यानी इहलाक की कितनी इकसाम हैं? दो इकसाम हैं। कौन सी हैं? इहलाक हुस्ना और इलाके सैया। इलाके हुस्ना कहते हैं जी अच्छे इलाक को, जबकि इलाके सैया जो है वो कहते हैं जी बुरे इलाक को। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी, हमने मफहूम भी समझ लिया इलाक का और इलाक के इकसाम भी समझ ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी इलाक की अहमियत पर। इलाक की अहमियत हम देखने जा रहे हैं ज़ोए कुरान में। कुरान के मुताबिक जो है कुरान पाक में इलाके हुस्ना की बड़ी अहमियत और फजीलत बयान हुई है। कुरान पाक अच्छे इलाक अपनाने और बुरे इलाक से बचने की ताकीद करता है। ठीक है, हुक्म इलाही है इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। ठीक है, नंबर 2 पर जो आ रहे हैं जी कुरान के मुताबिक आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। ठीक है, अल्लाह ताला से डरें और सच्चे लोगों के साथ रहें। जिस महफिल में हम बैठेंगे ना हमारा उसी महफिल में नाम आएगा। अगर अच्छी होंगे ना हमारे साथ के लोग तो हम बुरे भी होंगे तो हम अच्छे कहला जाएंगे। अगर हम अच्छे होंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ बैठने वाले हम बुरे हो समझे जाएंगे क्योंकि वो बुरे होंगे। वस्बिर अलामा असाबका, और जो तुझ पर मुसीबत आए इस पर सब्र करो। ठीक है, इसी तरह आ गया इन ला यामुरुकुम अंतुदु अमनाती इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानते उनके हकदारों को लुटा दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी ये ज़ोई हदीस में पैगंबर इस्लाम हातमुल मुरसलीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाक की अहमियत बयान करते हुए फरमाया है अस्सिद्कु युन्यु वल किज़्बु युहलिक, सच निजात देता है और झूठ इंसान को हलाक कर डालता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ठीक है, नेक्स्ट जी है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इलाक सबसे बेहतर हो। इसलिए हमें अपना इलाक अच्छा रखना चाहिए। हमें हर काम को सब्र तहम्मुल और नेक नियति से करना चाहिए। हमारा इलाक भी अच्छा हो जाएगा, दुनिया में भी हम सही से ज़िंदगी गुजार जाएंगे, बन सवर जाएगी ज़िंदगी और आखिरत में भी इसका अजर हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए इलाक अच्छा होना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ोए हदीस में भी फरमाया है अपने मुसलमान भाई को हंदा पेशानी से मिलना भी सदका है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो बस नेक नियति नहीं है, हमने बस दिखावे के लिए या सामने से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, नो, हमें देखना है कि हमारा भाई है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें और इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने कहा है पहल करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हमें कोई दिल में बुग़्ज़ रख के नहीं किसी से मिलना चाहिए, बल्कि इलाक अच्छा और नेक नियति से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत के रोज़ मिज़ान में हुस्ने हल्क से भारी कोई नेकी नहीं होगी। कि जब क़यामत के दिन महशर में
मैदान लगा होगा तो वहाँ नेकी जो सबसे बड़ी गिनी जाएगी ना, अहलाक की होगी कि अच्छा अहलाक। हर नेकी को हुस्न हुल्क करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल हुल्क, नेकी हुस्न हुल्क है। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट हम आते हैं जी, पॉइंट नंबर 3 है जी इसका, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलाक हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की अहलाक हसना का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, इरशाद बारी ताला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें उन्हीं की पैरवी करनी चाहिए और उन्हीं के पैरकार बनकर हमें उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत में भी अच्छा सिला होगा। ठीक है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात उम्दा अहलाकी हर खूबी से मुज़य्यन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाकी एतबार से बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज है। इरशाद बारी ताला व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाकी हुस्ना के आला दर्जे पर फाइज है। ठीक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तैयबा ताहरा से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक के बारे में पूछ लिया तो अम्मी जान ने क्या कहा, फरमाया काना हुल्कुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुल्क कुरान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलाक कुरान के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक मकसद अहलाक हुस्ना की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर कहते हैं यानी हुक्म या बात वगैरह को के लगाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लियुत्तिमा हुस्ना अहलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अहलाक हुस्ना की तकमील करूँ। ठीक है, अरकान इस्लाम और अहलाक भी आ गया है। नेक्स्ट, अकायद व इबादत का मतलूब, मतलब की जमा होती है मतलूब, इंसान को उम्दा अहलाक से मुज़य्यन करना, उम्दा अहलाक अच्छा अहलाक। ठीक है, अरकान इस्लाम कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और खत सबसे बेहतरीन इंसान की अहलाक की तरबियत करते नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी, अरकान इस्लाम का अहलाक से गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि अरकान इस्लाम पर सिद्क़ के दिल से अमर पैना होने बाद अहलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है इंसान जो है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट इसका जो पॉइंट आई थिंक सो लास्ट है इसका पॉइंट जी, इस्लामी निज़ाम अहलाक की खसूसियात। ठीक है, इसमें है जी फर्स्ट वाला काबिल अमल अहलाक। ठीक है, अहलाक हो यानी अमल के काबिल हो। ठीक है, इस्लामी निज़ाम अहलाक की सबसे बड़ी ये खूबी है कि ये काबिल अमल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आम मुसलमान ने इसे अपनी ज़िंदगी में बुत कर कर दिखाया। बुत कर कर यानी शामिल कर कर, अच्छा अहलाक शामिल करके दिखाया। दीगर मज़ाहिब में अहलाक का दर्ज तो बहुत दिया गया है मगर कोई अमली मिसाल उनके यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन इस्लाम ने जो सफ़ा अहलाक पेश किया है इस पर मुसलमानों ने अनफरादी, इज्तमाई और हुकूमत और सल्तनत की सतह पर पूरे तौर पर अमल करके दिखाया है। ठीक है, कि मुसलमान जो है उन्होंने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो हुआ महा ही उनका अहलाक अच्छा होगा, अच्छा अहलाक होगा, अल्लाह खुश होगा। ठीक है, और दुनिया में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। यही इस्लाम का फ़लसफ़ा है। अहलाक महज ख्वाबों और किताबों की बातें नहीं बल्कि एक काबिल अमल और रोशन मिसाल है अहलाक। ठीक है, जो इंसानियत को रुजसर या सरिया तक पहुंचा सकता है। ठीक है, नंबर 2 पर जी काबिल अमल अहलाक के नेक्स्ट जो है जी नंबर 2 पर वो है जी इत्तदाल। ठीक है, इत्तदाल क्या है जी, इस्लामी निज़ाम अहलाक बड़ा मुतवाज़न है। यहाँ कोई भी बात इत्तदाल की हदों से नहीं निकलती। ठीक है, यहाँ ना तो ईसाई अहलाकियात की तरह की तालीम है। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल इसके आगे कर दो। ठीक है, और ना ही इस बात का दर्ज दिया जाता है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो इसके दोनों गाल लाल कर दो। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ तो आ रही होगी, बल्कि इत्तदाल की राह इख्तियार करने की तलकीन की गई है। ये नहीं करना कि उससे उसी वक्त उसने थप्पड़ मारा है तो भाई आप भी मारे तो बदला पूरा हो जाएगा, या उसने एक मारा है आप 2 मारे तो बदला पूरा हो जाएगा, नहीं, बल्कि आपका अहलाक अच्छा हो, दरगुजर करें। ठीक है, फमन इत्तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम,
अगर तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी इस कदर ज्यादती करो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई है। ठीक है, ये नहीं करना कि एक थप्पड़ मारा है तो 2 कर दें, नो, जितना का है उतना बदला लें। नंबर 3 पर मारूफ इलाकियात, कुरान हकीम नेकी के लिए मारूफ और बुराई के लिए मुनकर की लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, और मारूफ इलाकियात अच्छे इलाक। ठीक है, इंसान फितरन अच्छी बातों को पसंद और बुरी बातों से नफरत करता है। यही वजह है इस्लामी इलाकियात हर सलीम फितरत इंसान के लिए नहायत मनूस व मारूफ है। ठीक है, बुरी भी अच्छी भी। इस्लामी इलाकियात कोई ऐसी बात नहीं जो किसी सलीम फितरत इंसान पर गिरा गुजरती हो। ठीक है, यानी कि जो इस्लामी इलाकियात की कोई बात है वो अच्छे इंसान के लिए अच्छी होगी। अगर कोई बुरा इंसान होगा बुराइयों में होगा, तो अगर कोई उसे इस्लामी इलाकियात की बात कह दी जाएगी तो उसे लगेगा वो, वरना जो सलीम फितरत है, अच्छा शख्स है, ठीक है, नेक इंसान है, उसके दिल पर कोई गिरा गुजरती नहीं है ऐसी बात। इस्लाम अच्छी बात को नेकी और बुरी बात को गुनाह करार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी उसके बाद जामिया हमागीर। इस्लामी निज़ाम में अहलाक जामिया हमागीर है। इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू इससे नेहा नहीं। ठीक है, ये फ़र्द की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहित है। इस्लामी निज़ाम अहलाक हमागीर है। हर फर्द से तबका से इंसानी ताल्लुक़ रखने के लिए वाले इंसान इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। अलगर्ज इंसानी ज़िंदगी का कोई ऐसा तरीका नहीं जिसे इस्लामी इलाक़ात में नमूना करे, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे इस्लाम में बयान ना किया हो। हर बात को इस्लाम में बयान किया गया है। ठीक है, नंबर है जी हमारा जो है 5, नेकियों का मजमुआ। इस्लामी इलाक़ात नेकियों का मजमुआ है। जब इलाक़ अच्छा होगा ऑफकोर्स हमारा जो है जी हर काम ही फिर अच्छा और नेक दिली से होगा। हर नेक और मुफीद काम इस्लाम के निज़ाम इलाक़ात का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल हुल्की, नेकी हुस्ने हुल्क है। तो ये आज का जी हमारा भाग 2 का शख्सी ज़िंदगी का फर्स्ट टॉपिक था जी अहलाक, वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा जी तकवा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे। मुझे मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।